दोस्तों, लर्न विद प्रैक्टिकल में आपका स्वागत है। तो अभी हम क्लास 10 के फिजिक्स का पहला लेसन प्रकाश का परावर्तन का अध्ययन कर रहे हैं। तो इस अध्याय में हमने बहुत सारी टॉपिक का अध्ययन किया है। तो आज का आपका टॉपिक है चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी किसे कहते हैं? जब हम लोग किसी वस्तु को दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर लंबवत रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब या तो दर्पण के आगे बनता है या दर्पण के पीछे। इन दोनों स्थितियों को स्पष्ट रूप से दर्शाने के लिए हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे ही चिन्ह परिपाटी कहते हैं। तो आइए देखते हैं। ये हो गया दर्पण। दर्पण के सामने हम लोग वस्तु ए बी को रखे हैं। अब वस्तु के सिरे ए से निकलने वाली पहली प्रकाश किरण ए डी दर्पण के डी बिंदु से परावर्तन के बाद फोकस होते हुए डी दिशा में चली जाती है। फिर वस्तु के सिरे ए से निकलने वाली दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होती हुई दर्पण के ए बिंदु पर टकराती है और उसी दिशा में लौट जाती है। तो इस प्रकार वस्तु ए बी का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि दर्पण में किसी भी प्रकार की दूरी को दर्पण के ध्रुव से मापते हैं, अर्थात पी बिंदु से मापते हैं। तो वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी आपका वस्तु दूरी कहलाती है, जिसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं। ये वक्रता केंद्र और ये ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ये आपका हो गया प्रतिबिंब और ये हो गया ध्रुव। प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी प्रतिबिंब दूरी कहलाती है, जिसको हम लोग भी से डिनोट करते हैं। और ये आपका हो गया फोकस और ये हो गया आपका ध्रुव। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी आपका फोकस दूरी कहलाती है, तो इसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। तो वस्तु दूरी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, वक्रता त्रिज्या को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, प्रतिबिंब दूरी को हम लोग वी से डिनोट करते हैं और फोकस दूरी को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। और ये आपका हो गया प्रधान अक्ष, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष एक्स एक्स डैश। तो यहाँ पर हम लोग जो जितने भी दूरी को मापते हैं दर्पण में सबको पी बिंदु से मापते हैं। पी बिंदु आपका हो गया ध्रुव। पी बिंदु से सभी प्रकार की दूरी, वस्तु दूरी, वक्रता त्रिज्या, प्रतिबिंब दूरी और ये फोकस दूरी, तो सभी प्रकार की दूरी को हम लोग दर्पण के ध्रुव यानी कि पी बिंदु से ही मापते हैं। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है चिन्ह परिपाटी के गुण। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो चिन्ह परिपाटी के गुण में आपका पहला नंबर में है कि दर्पण में सभी प्रकार की दूरी को दर्पण के ध्रुव यानी कि पी बिंदु से मापी जाती है। तो आप देख रहे हैं ये दर्पण है, तो दर्पण में सभी प्रकार की दूरी को हम लोग दर्पण के ध्रुव यानी पी बिंदु से मापते हैं, या तो इसके आगे हो या तो पीछे, जो भी दूरियां हो दर्पण के हम लोग ध्रुव से मापते हैं। सेकंड नंबर है कि दर्पण के मुख्य अक्ष को निर्देशांक अक्ष माना जाता है। दर्पण का ये आपका जो देख रहे हैं एक्स एक्स डैश, ये दर्पण का आपका अक्ष है, इसको बोलते हैं हम लोग मुख्य अक्ष। इसी को हम लोग निर्देशांक अक्ष मानते हैं। अब तीसरा नंबर है कि आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक, यानी कि आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक हो गया। आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक और आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक है। इसका अर्थ ये हुआ कि पी बिंदु से आगे की दूरियां सभी धनात्मक और पी बिंदु से पीछे की सभी दूरियां ऋणात्मक होगी। तो यहाँ आपका हो गया जब दर्पण के ध्रुव से आगे को जाते हैं तो ये आपतित किरण की दिशा हो गई, और दर्पण के ध्रुव से हम लोग पीछे आते हैं तो आपतित किरण के विपरीत दिशा हो गई। तो इसके दर्पण के ध्रुव के आगे की दूरियां धनात्मक और इसके पीछे की दूरियां ऋणात्मक हो गई। फिर आपका चौथा नंबर है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत मापी गई सभी दूरियां धनात्मक। दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत यानी ऊपर की ओर, दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत मापी गई सभी दूरियां धनात्मक, और दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत के विपरीत दिशा में यानी कि नीचे की ओर मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है।